ओके, सो 13 के बाद न्यूमेरिकल नंबर 14 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 14 क्या बोल रहे हैं? द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16। पहली 3 टर्म का सम जीपी का 16 है। एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। तो देखो यहाँ पे हमें टोटल 6 टर्म्स है। अगर 3 टर्म्स होती तो हम वैसे जो करते थे वो कर देते, क्या ए बाई आर, ए एंड ए आर वैसे एज्यूम कर लेते, लेकिन यहाँ पर तो 6 टर्म है तो वो हम कर सकते नहीं है। अच्छा, तो जो बोला है वैसे ही करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स से a1 प्लस a2 प्लस a3 फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई इज इक्वल टू 16। और दूसरा क्या बोला है? नेक्स्ट 3 टर्म्स 128। तो इसे हाँ करेक्ट, a4 a5 एंड a6 इज इक्वल टू 128। ओके, हाँ, सो से डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड द सम टू द n टर्म्स ऑफ द जीपी। 3 चीजें फाइंड करनी है, फर्स्ट टर्म, r एंड जितनी भी टर्म्स होगी वो सबका सम फाइंड करना है। ओके चलो, सो सबसे पहले तो यहाँ करते हैं इसका क्या करें, इसकी वैल्यू पुट करो। a1 का फॉर्मूला क्या है? a ही है, प्लस a2 क्या होता है? a r होता है। फिर a3 कितना होता है? तो भाई a r रेज टू 3 - 1 2। ये कहां से लाए हम? a के फॉर्मूला से। an इज इक्वल्स टू an का फॉर्मूला क्या है? a r रेज टू n - 1, ये फॉर्मूला है हमारा। तो a 1 रखेंगे तो a r 1 - 1 0, तो 1 तो a ही आ गया। फिर a 2 रखेंगे तो a r रेज टू 2 - 1 मतलब 1, तो a r, तो a 2 आ गया a r। वैसे हमने 3 टर्म्स लिख दी, दैट इज इक्वल्स टू 16। ओके, तो अब ऐसा अटपटा कोई बात नहीं, सब में a है, a कॉमन ले लो। 1 प्लस r स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 16। अब इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ होगा नहीं तो यहाँ पे छोड़ देते हैं हम। ओके, हाँ सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यस। बट इसको कहाँ सॉल्व करें हम? यहाँ देखते हैं कुछ मिक्स आ जाए तो a4 के लिए लिखते हैं हम ar क्यूब, करेक्ट? ar 4 - 1 मतलब 3। ओके, प्लस ar 4 प्लस ar 5 दैट इज इक्वल्स टू 128। ओके, सो अगेन ar क्यूब, हाँ यस, ar क्यूब कॉमन निकाल लिया तो यहाँ तो कुछ रहा ही नहीं, यहाँ पे रहा सिर्फ r, यहाँ पे रहा r का स्क्वायर 2 128। हाँ देखो ये आ गया सेम, a r स्क्वायर, तो ये है ना यहाँ पर। सो हमारे पास क्या है? r क्यूब a 1 प्लस r स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 128। इतना जो है उसकी वैल्यू तो है हमारे पास, a 1 प्लस r स्क्वायर, a 1 प्लस r स्क्वायर, इसकी वैल्यू 16 है तो वो वहां वैल्यू पुट कर दो। इसको दे दो इक्वेशन 1 एंड फिर लिखो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वैसे। ओके, तो ये हो गया हमारा r का क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी है? 16 दैट इज इक्वल्स टू 128। therefore r cube is equals to 128 divided by 16। therefore say 6 and 4 then 8 आ गया यहाँ पर। so r cube is equals to 8, therefore r is equals to 2। डन? r मिल गया तो बस, r मिल गया, कहाँ पुट करें? यहाँ पुट कर दो। सो अगेन यहाँ वैल्यू लिख दो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ से पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1 से a 1 प्लस r की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 दैट इज इक्वल्स टू 16। देयरफॉर से a ये कितना हो गया? 7 इधर चला गया तो 16 बाय, अरे ऐसा गलती नहीं हुई, r इज इक्वल्स टू 2, तो 2 4 16 6 7 सही है। तो ऐसा अटपटा आया है r, कोई बात नहीं। सो a ऐसा आया है और हमें a ढूंढना था, r ढूंढना था और सम ऑफ n टर्म्स। r कैसा है? ग्रेटर देन, साइलेंट करो, दूसरी बार बजा। ओके, ग्रेटर देन 0। सो
क्या है कि ग्रेटर देन 0 है, मतलब हमारा फॉर्मूला लगाएंगे. सो से Sn इज इक्वल्स टू ARn माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. यही है हमारा फॉर्मूला. ओके, सो A क्या है हमारा 16/7. R क्या है हमारा 2. सो 2 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो लिखते ही नहीं है. डन. तो वो आप सिंप्लीफाई नहीं करना है, करना हो तो मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज छोड़ दो. यस, ओके. सो दैट्स इट. 3 चीजें फाइंड करनी थी, एक तो R, दूसरा A और दूसरा सम. डन. समझ में है ना?